शहान, खैरियत तो है मेरे भाई? क्या मैं आप लोगों को जानता हूँ? फारूक भाई ने भेजा है हमें, सलाम कहा है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं आपके फारूक भाई को पहचान नहीं सका। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिससे तुमने सूद पर कर्ज लिया था उसे तो पहचानते हो ना। अब उसकी जगह फारूक भाई सब काम संभाल रहे हैं। ठीक है, बहुत मुबारक हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, इतनी जल्दी क्या है? हाथ उठाओ अपना। उन्होंने कहा है कि कल पैसे चाहिए किसी भी हाल में। अगर खैरियत चाहते हो तो पैसे लेकर आ जाना। तुम लोगों के फारूक भाई का हिसाब किताब जरा खराब है शायद। आज ही पहली किस्त अदा की है मैंने, अब अगले महीने दूंगा पैसे। लेकिन फारूक भाई ये सब नहीं सुनते। अगले महीने की किस्त उन्हें कल ही चाहिए। ठीक है, अपने फारूक भाई से कहना तुम, हर काम उसकी मर्जी से नहीं चल सकता। काम तो फारूक भाई की मर्जी से ही चलेगा। जैसा उनका दिल चाहेगा वो वही करेंगे। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, ये पता है वहां का। हेलो, जिस जगह तुमने कहा था वहीं इंतजार कर रही हूँ। किसी और दिन मिलते हैं। क्यों शहान? गुड नाइट। माहिन बाहर भी आ रही है ना? हाँ, बात हुई थी, आ रही है वो भी। मैं देखती हूँ। कैसी है अब? परेशान है बहुत। क्या आजा तुम यहीं रुकोगी माहिन? हाँ, मैं रुकूंगी। ठीक है। सीमी, कैसी हो मेरी जान? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मानो कैसी है? कैसी हो सकती है वो? हर वक्त बस अपने बाबा का पूछती रहती है। क्या हसान होटल में ठहरा हुआ है? नहीं मालूम कहाँ जा रहा है, ये भी नहीं बताया, ना ही कोई राब्ता किया अभी तक। सीमी, तुम्हारी शादी को कितने साल गुजर गए। तुम दोनों की एक प्यारी सी बच्ची भी है और अब एक बड़ी खुशी तुम्हें दोबारा मिल रही है। इस सब को ऐसे बर्बाद मत करो यार। उसने कॉल नहीं की तो तुम कॉल कर लेती। माहिन, हसान मुझे तलाक देना चाहता है, जानती हो तुम। क्या मैं कॉल करके उसकी मिन्नत करूं कि वो मुझे तलाक ना दे? ये सब कुछ तुम्हारी जॉब की वजह से हो रहा है। तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देती सीमी? अगर तुम वहां जॉब ना करती तो ये ना होता। नहीं, बाहर ऐसा नहीं है। इस बात का ताल्लुक मेरी जॉब से नहीं है बिल्कुल। हसान को बस यही लगता है कि मैंने धोखा दिया है उसे। सीमी, तुम बात को बढ़ा रही हो। हसान तो एक बहुत समझदार इंसान है। ठीक है, हम तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन हसान के साथ भी नाइंसाफी तो नहीं कर सकते ना। देखो, ये सोफे जब खरीदे थे वो वक्त याद है तुम्हें? हसान को दूसरा कलर पसंद था, यहाँ तक कि हमें भी। हम सबकी पसंद तुम्हारी पसंद से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसे जब तुम्हारी पसंद का पता चला तो उसने कहा। क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था उसने। सीमी अभी वोटिंग करेगी तो तुम अपना वोट सीमी को दे देना ताकि सीमी खुश हो जाए। जानती हूँ ये आम सी बात है, लेकिन हसान तो हर चीज में तुम्हारी पसंद का ख्याल करता था, अपनी मर्जी तो कभी नहीं चलाई। वो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता है, बहुत चाहता है तुम्हें। तुम लोग कायल करने की कोशिश कर रहे हो मुझे। हाँ, वो इसलिए कि तुम्हारी खुशी इसी में है। मैं जानती हूँ कि हसान एक अच्छा इंसान है,
लेकिन मेरा दिल तोड़ा है उसने, वो भी सिर्फ इसीलिए कि मैंने उससे एक छोटा सा झूठ बोला, बस इतनी सी बात। अगर ये सब कुछ भुलाकर तुम उससे खुद बात कर लोगी और माफी मांग लोगी तो तुम्हारी नाक छोटी नहीं हो जाएगी, कोई कमी नहीं आएगी तुम्हारी इस नाक में। बाहर फिर तुम उसकी नाक के पीछे पड़ गई। हाँ तो क्या करूँ मैं, कितनी प्यारी सी नाक है इसकी, छोटी सी मुन्नी सी, देखो जरा। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। मेरी जान। शाहान, बेटा कुछ दिन सब्र करना होगा तुम्हें, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। बाइक तो काफी अच्छी है तुम्हारी। हाँ अच्छी तो है, जहाँ जाना चाहता हूँ पहुँचा देती है। अच्छा चलो कहीं चल के नाश्ता करते हैं, वहीं बातें करेंगे। बहुत याद किया मैंने तुम्हें। मैंने भी याद किया आपको। याद करते तो मिलने आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। हशमत भाई मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, ये नाश्ता किसी और दिन कर लें हम साथ। जल्दी किस बात की है? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। कोई ऐसी बात नहीं जो मैं हल ना कर सकूं। ठीक है, लेकिन जो भी बात है मैं जानना चाहता हूं। भाई कुछ भी नहीं है। जानते हो ना, कुछ नहीं छुपा सकते मुझसे। तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूंगा। चलो हम चल रहे हैं, अब बैठकर बात करेंगे। चलिए आपके पीछे आ रहा हूं। अरे वाह माहिन, क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। सब मानो की पसंद का बनाया है। कल रात हम इतनी देर तक साथ बैठे रहे और सुबह उठ के तुमने ये सब कुछ बना लिया। यार तो क्या हुआ, मेरा तो काम ही यही है। मानो उठी नहीं। मानो चेंज कर रही है, अभी आ जाएगी। सिमी, मैंने जो कल कहा उसके बारे में सोचो। ऐसी जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती। तुम दोनों जैसी मोहब्बत तो ख्वाहिश होती है सबकी। हसान जैसी मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता। तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? मोहब्बत खत्म हो गई है अब। सिमी, मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म नहीं हो जाती। भुला नहीं पाओगी। एक ही बार होती है मोहब्बत। वही एहसास, वही खुशी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हसान की कमी हमेशा तुम्हारी जिंदगी में रह जाएगी। माहिन, अभी भी तुम्हें कहीं... सिमी, हरगिज़ नहीं।
बस तुम्हारी बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। माहीन खाला आई हैं। चलो आओ, जल्दी से किसी दो मुझे। ओह, आप कब आई यहाँ? रात में सो रही थी जब तुम। मामा परेशान है इसलिए आप यहाँ आई हैं। मानो देखो माहीन खाला ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बनाया है। आओ बैठो बैठो बैठो, सब खाना है तुम्हें, आ जाओ। काश बाबा भी यहाँ होते, उन्हें भी बहुत पसंद है। बाहर बच्चा रो रहा है। बाहर उठो यार, देखो बच्चा रो रहा है। मोइस, कोई बच्चा नहीं है, ये मेरा अलार्म बज रहा है, समझे? अलार्म? मोइस, लेटो मत, उठो उठो, जल्दी उठो। क्या है? उठ भी जाओ ना मोइस। बाहर इस वक्त तुम मुझे क्यों उठा रही हो? सोने दो यार प्लीज। क्या करेंगे अभी से उठ के? बहुत टाइम है अभी। अफसोस हो रहा है मोइस, तुम फिर से भूल गए ना। ऐसी कौन सी बात है जो मैं भूल गया हूँ? चलो बताओ। मैंने कहा था ना कि हम एक क्लब के नए मेंबर बने हैं और हर हफ्ते में किसी नई जगह जाकर वॉक किया करेंगे, मगर अफसोस तुम सब भूल गए, नहीं मानी मेरी बात। बाहर ये क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ नहीं बताया इस बारे में। हद करते हो मोइस, जानते हो तुम बहुत बदल गए हो, मेरी बात तक याद नहीं। हाँ याद आया है, याद आया, अब मुझे याद आया। वो असल में उस वक्त मैं सो रहा था ना जब तुमने बताया, इसलिए याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, याद तो आ गया ना। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हम सारा वक्त साथ गुजारें और अपनी शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करें। बच्चा हो जाने के बाद तो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे ना हम। बाहर तुमने कहा था तुम सोच के जवाब दोगी। मेरे ख्याल से अब तक तो सोच लिया होगा तुमने। तो फिर बताओ ना क्या सोचा तुमने? हाँ यार, कल तुमने देखा नहीं था कि बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। मगर उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं अभी भी सोच रही हूँ इस बारे में। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? ज्यादा सोचो मत, जल्दी से उठो। मोइज, आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं और मैंने ये भी सोच लिया कि क्या पहन के तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जल्दी से उठो, तुम भी तैयार हो जाओ। बताओ क्या पहन कर जाएंगे? जाहिर है जॉगिंग सूट हाँ पहनेंगे। बिल्कुल जॉगिंग सूट ही पहनेंगे, लेकिन कोई आम जॉगिंग सूट नहीं होगा। वो लाइट ऑन कर देती हूँ, रुको। अब चलो देखो। ये तो काफी मजे का है। खाली पेट मत पियो, ये लो पहले इसे खाओ। जैसा आप कहो, शुक्रिया। एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझे कॉल कर लेते, लेकिन तुमने उस 2 कौड़ी के आदमी से जाके पैसे ले लिए। अगर वो अपनी बात पे कायम रहते तो कोई मसला नहीं था। तुमने जिनसे पैसे लिए हैं उनके कानून बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो ताकतवर होता है वही जीतता है। दे दूंगा मैं उनके पैसे, बैंक से लोन लेके मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। करना तो है। बात सुनो शाहन, जल्दबाजी मत करो तुम। पहले मुझे उन लोगों की हकीकत तो मालूम करने दो, फिर जो चाहो कर लेना। पता तो चले मसला क्या है। इस आदमी ने क्या बिजनेस टेक ओवर कर लिया है? आप जानते हैं इसे? ठीक है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस इतना पता कर लें कि किसके कहने पर जोर दे रहे हैं मुझे। ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है? हद हो गई मलिया साहिबा, आपने हमसे क्या क्या छुपा रखा है। हर दफा एक नया राज खुलता है। और भी कुछ बाकी है तो अभी बता दें। हवा, सबसे पहले अखरोट का जैम अपने रजा अंकल को चेक करवाओ तुम। अभी चेक करते हैं। ओहो, वाह जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत मजे का ये। असल में पता है बात क्या है, इस जैम के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम। सच्ची बात बताऊं तो बहुत मेहनत से बनता है ये तो। रजा, तुम्हारा क्या ख्याल है,
क्यों ना हम इस जैम की पब्लिसिटी कर दें? हाँ, कैसा लगा मेरा आइडिया? हाँ। कह तो बिल्कुल सही रही हो तुम। काफी अच्छा आइडिया है, मैंने पहले से सोच रखा है इस बारे में। बहुत जल्द ये काम भी शुरू करवा दूंगा मैं। आपके इस अखरोट के जैम को चखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत पैसा कमाएंगे। क्या वाकई में रज़ा अंकल? हाँ बिल्कुल बेटा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ बेटा, अब तुम चाय लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। अरे हवा बेटा तुम बैठी रहो, शैला बना देगी चाय। अभी हमने अहम फैसला करना है। देखिए पहले हमें 5 फ्लेवर्स चूज करने हैं। ठीक है, वो तो सब हम कर लेंगे, लेकिन हवा के होते हुए शैला साहिबा क्यों चाय बनाएगी? हवा बनाएगी। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना शैला बना देगी। वैसे भी हम कोई गैर थोड़ी, हम तो इस घर को अपना ही घर समझ के आते हैं, इसलिए आज चाय शैला ही बनाएगी। क्यों शैला? ठीक है, बना देती हूँ। सब सामने ही रखा है, आप परेशान मत हो, मैं देख लूंगी। ठीक है। शैला चीनी कम डालना। कहाँ रह गया ये इंस्ट्रक्टर यार? हाँ? इंस्ट्रक्टर कहाँ रह गया? क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हम लोग सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं बाहर? हाँ, अगर तुम्हें यहाँ आने का इतना ही शौक था तो अकेले आ जाती बाहर। मेरी नींद क्यों खराब की तुमने? यार मोइज, हम दूसरे शादीशुदा जोड़ों की तरह बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सकते। वक्त ही कितना हुआ हमारी शादी को, और वैसे भी जब बेबी आ जाएगा हम तो बाहर निकल ही नहीं सकेंगे मोइज। कैसी बात कर रही हो तुम? बाहर हम अपनी बेबी को भी साथ लेके घूमते रहेंगे। कौन सा बड़ा मसला है इसमें? कभी पार्क चले जाएंगे, कभी सी साइड। फजूल बातें मत करो मोइज। बच्चों का सुबह सुबह जॉगिंग पर क्या काम? अपना और मेरा मूड मत खराब करो, समझ गए मेरी बात? चलो वार्म अप कर लेते हैं। कम ऑन मोइज, हाथ जेब से निकालो। मैंने कहा हाथ निकालो जेब से। बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज समझो यार। हमारे क्लब में आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर आरिफ हूँ। हमारा ये बहुत छोटा सा रूट है जहाँ हम वॉक करते हैं। हमारा मकसद स्पोर्ट्स के साथ साथ एंजॉय करना भी है। यकीनन आपको मजा आएगा। तो आइए अब चलते हैं। बाहर मेरे ख्याल से तो ये आदमी बिल्कुल काम नहीं जानता। खुद देखो जरा, छोटे से बच्चे को लेके पहाड़ पे आ गया। यहाँ आके गलती की तुमने, वाकई में। सही कहा बिल्कुल तुमने। थोड़ी देर और वॉक करते हैं, फिर आधे रास्ते से मुड़ जाएंगे। मुझे नहीं करनी कोई बोरिंग वॉक। ठीक है। क्या बदतमीजी। चलो आ जाओ, पीछे रह जाओगी। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी आओ बाहर। क्या मुसीबत है? कुछ पता चला हशमत भाई? किसके कहने पे मुझे तंग कर रहे हैं? नाम पता चला? हाँ। क्या नाम है? वो बुराक नामी शख्स है। पता था मुझे। शाहान, मामला क्या है? ये शख्स क्यों पड़ा है तुम्हारे पीछे? एक मिनट भाई। कहो मुबारक। क्या? ठीक है, परेशान मत हो, मैं बस पहुंच रहा हूं वहां। लेकिन थोड़ा तो कोऑपरेट कीजिए। इस रेस्टोरेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। हर चीज परफेक्ट रही है हमेशा। देख के तो नहीं लग रहा है सर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो आपको फाइन भरना ही होगा। ये लीजिए, 10 दिन है आपके पास। क्या एग्जॉस्ट फैन की वजह से? हाइजीन की वजह से? हमारा किचन साफ कैसे नहीं था? बोलो। किचन साफ था शेफ, लेकिन एकदम से केचप गिर गया था और उसी वक्त वो लोग भी आ गए और मौका नहीं मिला सफाई करने का। एकदम फिल्टर भी उसने चेंज नहीं किया था। ये चीजें तुम्हें देखनी चाहिए थी। शाहान, बात सुनो मेरी। शाहान वो बिल्कुल नया है, उसे कोई तजुर्बा नहीं है। नहीं, जानबूझ कर किया ना? हाँ, बोलते क्यों नहीं? चलो बताओ मुझे, किसके कहने पे किया तुमने ये सब हमारे साथ? सच बताओ मुझे, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी।
शाहान फजूल बातें मत करो, छोड़ो उसे। जवाब दो मुझे। शेफ मैंने जान के नहीं किया ये। तुम्हें बुराक ने भेजा है ना यहाँ पे? हाँ, ये सब कुछ तुम उसके लिए कर रहे हो ना? शाहान बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसे। जवाब दो मुझे, जवाब दो जल्दी। शाहान देखो मेरी बात सुनो, छोड़ दो इसे, खुदा के वास्ते छोड़ दो इसे। शाहान मुझे देखो, देखो मेरी तरफ, छोड़ दो इसे मेरी खातिर। तुम जाओ यहां से। देखा क्या किया बुराक ने? हाँ, ये जो कुछ भी हुआ उस बुराक ने करवाया है, समझी तुम? शाहान, बुराक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कहीं भी हो सकता था। ठीक है, एक के बाद एक बात हो गई, लेकिन ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। एक दफा तो मुझ पर यकीन करो, एक दफा। तुम्हारी उल्टी सीधी बातों का कैसे यकीन करूं मैं? बुराक इन चीजों पे टाइम जाया करेगा, ठीक है मान लिया उसी ने किया है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? ताकि ये जगह डूब जाए, खत्म हो जाए, तुम उसके पास चली जाओ। वहीं तुम्हें नजर नहीं आता बहुत चालाक आदमी है वो? किस तरह से समझाऊं तुम्हें? फजूल बातें कर रही हो तुम। मैं जानता हूं मुझे उसके साथ क्या करना है। शाहान, शाहान, शाहान मेरी बात सुनो, रुको, रुक जाओ तुम। शाहान खुदा के लिए, शाहान मेरी बात सुनोगे तुम? शाहान रुक जाओ, कहां जा रहे हो तुम? उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। देखो, ऐसी कोई हरकत मत करना कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। कैसा चल रहा है सब? आओ, वेलकम। कैसे हो तुम? सब ठीक है? आप खुश सुनाइए, आप आमदीद कैसे हैं? साहब, मैं ठीक हूँ। प्लीज शाहान, ऐसा नहीं करो तुम। क्या ख्याल है आप लोगों का अगर यहाँ पर एक बड़ा रैक बना दिया जाए? आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से बुराक का ये आइडिया बेहतर है, ये जगह ज्यादा मुनासिब रहेगी। एक मिनट। ठीक है। हाँ बोलो माहिन। बुराक, कहाँ हो तुम? कहाँ जाऊंगा मैं, यहीं पर हूँ अपने नए प्रोजेक्ट पर। बुराक जरा एहतियात से रहना। कुछ समझा नहीं मैं। शाहान है क्या वो? आखिर ये करना क्या चाह रहा है? पता नहीं, लेकिन जो मैं इस वक्त सोच रहा हूं बस वो ना करिए। शाहान, शाहान, शाहान रुको, ऐसा कुछ नहीं करना। शाहान, शाहान रुको। बुराक अंदर चलो। छोड़ो मुझे। ये लड़ाई तुमने शुरू की है बुराक। बुराक देखो, इस वक्त छोड़ो गुस्से मुझे में। मुइज़। बुराक प्लीज साइड पे आ जाओ। ठीक है, जब तुमने लड़ाई शुरू कर ही दी है तो ये भी देख लो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुमने गलत इंसान से टक्कर ले ली है बुराक, बहुत पछताओगे। शाहान प्लीज रुक जाओ। माहिन को हासिल करने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं।
इसका हिसाब बुराक! चुकाना होगा तुम्हें। बुराक, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कॉल रिसीव करो यार। बुराक, तुम्हारे और शाहान के बीच में लड़ाई हुई थी क्या? मेरे तो समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। माहिन, तुम जानती हो ऐसा क्या हुआ है? क्यों किया शाहान ने ये? मुइज, उसने ऐसा क्यों किया पता है तुम्हें? क्योंकि वो पागल हो गया, लेकिन बात अब उसके पागलपन से ज्यादा बढ़ चुकी है। हारून साहब, आप ऐसा करें कि फौरन रेस्टोरेंट आ जाइए। हारून कौन है? वकील है। बुराक साहब, पुलिस को कॉल कर दिए, वो आती होगी। हाँ। अभी। शाहान, तुमने ये क्या हरकत की है यार? तुम ठीक हो माहिन? मैं ठीक हूँ। हेलो शांसु। हाँ मैं भी आता हूँ, थोड़ी देर लगेगी मुझे, बल्कि आ रहा हूँ। ठीक है। आ रहे हैं। गुस्से में तो नहीं थे? ठीक थे, गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं लगे मुझे, यानी सही से बात कर रहे थे। अभी तुम चले जाओ, जब वो आएंगे तो मैं बात कर लूंगा उनसे। खुश आमदीद। शुक्रिया। माहिन से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। माहिन साहिबा तो जा चुकी हैं। अगर आपने उन्हें कोई मैसेज देना है तो आप मुझे बता सकती हैं। जब वो आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। कोई मैसेज नहीं देना मुझे, यानी मेरी दोस्त है, मैं मिलने आई थी। ठीक है, तो फिर आप बैठे, मैं आपके लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आती हूँ, जब तक माहिन साहिबा भी आ जाएंगी। आइए।